हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट नीरज गुप्ता इस वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को मैं लेक्चर्स 7 अपलोड किया हूँ, जिसे आप देख लिए होंगे। आज की लेक्चर वीडियो में आप लोग को टू बी कंटिन्यू प्रोसेस थोड़ा सोचिए, एक्चुअली आई थिंक सो आप लोग देख लिए होंगे, तो मैं एक्चुअली एक बार रिपीट कर देता आप लोग को। आज की लेक्चर वीडियो में आप लोग को धातु, अधातु, ऊर्ध्व और मेटाग्नोमेटिक कैरेक्टर एक्चुअली विषय पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, आप लोग का जो पहले का थोड़ा सोचिए, बाकी एक बार मैं एडिट कर देता, आप लोग को एक्सप्लेन कर देता थोड़ा सा। आदिम आवाज साड़ी देखकर उपयुक्त तत्वों के समूह बताइए। आदिम आवाज साड़ी देखकर मैंने आप पहले आदिम आवाज साड़ी में जाओगे, देखोगे कि उसमें कितने सारे तत्व है, कि उसमें जितने तत्व हैं कि उसका नाम बताइए आप पहले। वही तत्वों की उनके परमाणु त्रिज्या को आरोही क्रम में लिखिए। उपयुक्त जो तत्व हैं उनको, जो एलिमेंट है उसको सबको आप आरोही क्रम में लिखो। क्या की गई व्यवस्था आदिम आवाज साड़ी के समूह वन के अनुरूप है, जो आप उसमें व्यवस्थित करो क्या अनुरूप है कि सही है, इस चीज़ आप चेक करो। उपयुक्त में सबसे बड़ा परमाणु, सबसे छोटा परमाणु वाला तत्व कौन सा है, आप इसमें चेक करोगे सबसे बड़ा परमाणु वाला तत्व कौन सा है, सबसे छोटा परमाणु तत्व कौन सा है। आई थिंक सो आप चेक कर लिए होंगे, आप चेक कर सकते हो। किसी समूह में ऊपर से नीचे परमाणु त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन कौन सा वर्धित झुकाव दिखाई देता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे परमाणु त्रिज्या में, देखो ऊपर से जब हम लोग नीचे की ओर जाने वाले हैं, कौन सा आवर्ती झुकाव दिखाई देता है। तो आप सॉरी देखो, आप ऊपर से नीचे को आए हो तो देखो इधर आपका ऊपर से नीचे की ओर, देखो 4 है, 12 है, 20 अटॉमिक नंबर है, बराबर। कौन सा आवर्ती झुकाव दिखाई दे रहा है, देखो एक्चुअली आप जब इसके अंदर आप का कॉन्फ़िगरेशन भी फाइंड करोगे ना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप पर, तभी देखो आप से बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है, बराबर। 2 कमा आप क्या लिखो, 2 लिखोगे। और मैग्नीशियम का या 12 होता है, 2 कमा 8 कमा 12 लिखोगे, सॉरी 2 कमा 2 लिखोगे, बराबर। एक्चुअली ऐसा ही आप देख रहे हो कि ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, एक्चुअली उसमें वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक एक्चुअली का ज़्यादा है। समूह, इसको आप समूह कहोगे, ओके। जो पार्टिकल में एक्चुअली इसे जो आप कंटिन्यू करोगे उसे आप समूह कहोगे, ओके। और कैल्शियम का 20 है तो 2,8,8,2 लिखोगे। एक्चुअली जो सबकी जो आपकी संयोजकता है तब कैल्शियम का लिखोगे, सॉरी ये तो मैं आपको ऊपर बता के देता हूँ, फिर भी कंटिन्यू। कैल्शियम का 2,8,8,2 लिखोगे, सॉरी सबकी संयोजकता क्या हो जाएगी 2। जो लास्ट में बायतम कक्षा में आएगा, देखो इसमें सबकी संयोजकता क्या सेम है, ग्रुप वाइज। इस ग्रुप में जब ग्रुप में आप समूह में देखोगे ना, कम से कम 4 अगर तत्व लोगे, 4 तत्वों की जो बायतम कक्षा में आप संयोजकता देखोगे सबका सेम रहेगा, ओके। कौन सा आवर्ती झुकाव होता है, आवर्ती झुकाव एक्चुअली ये दिखा देता है कि जब आप किसी समूह में जब जाओगे, किसी समूह जब आप चेक करोगे, तो अगर इसमें जो 4 तत्व है, 4 तत्वों को जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप पर फाइंड करोगे, तो बायतम कक्षा में बायतम कक्षा में आपका आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप पर जो फाइंड कर रही हो वही आपका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगी, ओके। तो दिखाई देगा कि समूह से ऊपर नीचे हो जाने पर परमाणु का आकार में वृद्धि होती जाती है, जो आपने देखा। अब समूह से ऊपर से नीचे को जाओ, परमाणु का आकार में वृद्धि हो जाती है, मतलब परमाणु का क्रमांक बढ़ जाता है। अच्छा, कारण यह है कि समूह से नीचे को जाने पर नई कक्षाओं में वृद्धि होती जाती है। समूह में नीचे को जाने पर नई कक्षा में वृद्धि, मतलब एक नया और मतलब आपका कवच धारण करने की मतलब वृद्धि हो जा रही है ना, नया कक्षा बनाने के लिए। इस कारण बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं परमाणु केंद्र के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इस कारण बाह्यतम कक्षा से जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, जो सेंटर मतलब जो केंद्र बिंदु से लेके जो आप बाह्यतम कक्षा का कवच बना रहे हो, तो इसमें दूरी हो जाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़े, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, तो जो से केंद्र बिंदु है, केंद्र से लेके बाह्यतम कक्षा के बीच में जो दूरी बढ़ जाएगी। इसका परिणाम अर्थात केंद्र की आवेश में वृद्धि होने के बावजूद परमाणु आकार में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार जब आपको क्या मालूम पड़ता है, इसका परिणाम यही होता है कि जब केंद्र आवेश में वृद्धि होने के बावजूद परमाणु आकार में भी वृद्धि हो जाती है, ओके। ये था मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके दिया हूँ अभी, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। तो कंटिन्यू, धातु, अधातु, ऊर्ध्व, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एक्चुअली इसके विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, आज की वीडियो में। अभी
अब देखो धातु अधातु, धातु आपको पता है मेटल, आप लोगों ने देख लिया जो बाएं तरफ है लेफ्ट साइड में जिगजैग लाइन के, उससे आप मेटल कहोगे। जो राइट साइड में जिगजैग लाइन के, उससे आप क्या कहोगे मेटल, मतलब अधातु कहोगे। जो जिग लाइन पे प्रेजेंट है उससे आप क्या कहोगे मेटलॉइड्स, मतलब धातु सदृश। ओके, तो कंटिन्यू। आदि थोड़ा सोचिए, हम देख लो आप। आधुनिक आवर्त सारणी की तृतीय आवर्त का निरीक्षण कीजिए, उनका धातु अधातु में वर्गीकरण कीजिए। तृतीय आवर्त सारणी में बॉन्ड पीरियोडिक टेबल जो आपका आवर्त सारणी दिया गया है उसमें आप जाकर देख सकते हो। सारणी के तृतीय आवर्त का निरीक्षण कीजिए, मतलब उसमें देखो तृतीय आवर्त सारणी का उनका धातुओं अधातु में वर्गीकरण, मेटल क्या है नॉन मेटल क्या है, जो उसमें आप उसको अलग करो। ओके, धातु आवर्त सारणी किस ओर है, बाएं या दाएं। जो धातु है आवर्त किस ओर है, बाएं ओर। सिंपल क्वेश्चन में धातु बाएं ओर रहेगा और जो अधातु है दाएं ओर रहेगा। ओके, जो जिग लाइन पे प्रेजेंट रहेगा टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर, टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं उसे, वो आपका क्या है धातु सदृश। ओके, टू कंटिन्यू। आपको अधातु आवर्त सारणी किस ओर दिखाई देगी, अधातु है। अधातु आपको देखो बाएं ओर तो आपका धातु दिखाई देगा और दाएं ओर आपका अधातु। ओके, टू बी कंटिन्यू। ऐसा दिखाई देता है कि सोडियम मैग्नीशियम ऐसे धातु तत्व बाईं ओर है, सल्फर क्लोरीन जैसे अधातु तत्व आवर्त सारणी के दाहिनी ओर है। देख रहे हो, ऐसा दिखाई देता है कि सोडियम मैग्नीशियम जैसे धातु तत्व बाईं ओर। आप लोगों ने देख लिया होगी कि जो सोडियम है मैग्नीशियम आपका धातु तत्व के बाईं ओर होता है और सल्फर क्लोरीन जैसे अधातु तत्व आवर्त सारणी के दाहिनी ओर होते हैं। इन दोनों प्रकारों के मध्य सिलिकॉन ये एक धातु सदृश तत्व है। सिलिकॉन जिग लाइन के, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बता के देता हूँ कुछ चीज़, इसके बाद आप सब लोग कर लेना। सोचो, सोडियम मैग्नीशियम आपका लेफ्ट साइड में है, इसलिए आपका क्या धातु है, बरोबर। और जो जिग लाइन के पहले रहेगा लेफ्ट साइड में मेटल होता है, राइट साइड में नॉन मेटल, जो उसके ऊपर प्रेजेंट है आपका क्या हो जाता है मेटलॉइड्स। तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन किस प्रेजेंट है आपका जिग जैग में टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर, तो आपका क्या हो जाएगा धातु सदृश हो जाएगा। ओके, देखो आपका सिलिकॉन एक प्रेजेंट है, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम आपका लेफ्ट साइड में ये धातु है, इसको जो राइट साइड में रहेगा आपका अधातु हो जाएगा। देखो ये सब इसके बाद अधातु, लेकिन जो जिग जैग में प्रेजेंट रहेगा बस आपका धातु है, सॉरी धातु सदृश है, जिग जैग बॉर्डर पे जो प्रेजेंट है। और जो लेफ्ट साइड में आपका मेटल हो जाता है सर, राइट साइड में जिग जो अपना बॉर्डर अपना जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जो उसके राइट बाएं सॉरी दाएं तरफ में आपका क्या है अधातु है और बाएं तरफ में धातु है, और जो उसके ऊपर प्रेजेंट है वो आपका धातु सदृश है। ओके, टू कंटिन्यू। सल्फर क्लोरीन जैसे अधातु आवर्त सारणी की दाहिनी ओर है, सल्फर क्लोरीन। अब देखा अभी जो मैंने आपको बता दिया, अच्छा वैसा ही राइट साइड में सल्फर क्लोरीन जैसे अधातु तत्व हैं आवर्त सारणी की दाहिनी ओर है। इन दोनों प्रकारों के मध्य सिलिकॉन एक, इन दोनों प्रकारों के मध्य जो अभी देखा आप लोग को मैंने बताया, वो मध्य बीच में वो आपका क्या है धातु सदृश तत्व है। ओके, इस प्रकार का संबंध दूसरे आवर्त में भी दिखाई देता है। इस प्रकार जो संबंध है दूसरे आवर्त मतलब दूसरा, जैसे थर्ड मतलब पीरियड थर्ड रहेगा, आवर्त सारणी का फोर्थ, आवर्त सारणी फिफ्थ, एक्चुअली सब में एक्चुअली ऐसा ही संबंध दिखाई देता है। ओके, आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के धातु का अधातु से अलग करती है। देखो आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, बराबर, धातु अधातु से अलग, धातु का अधातु से अलग करती है। जैसे मैं आप लोग को बता के दिया, जैसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो आपका बाएं तरफ बता रहा है, क्या बाएं तरफ आपका धातु है और जो लाइन है उसके दाएं तरफ आपका अधातु है, और जो उस लाइन में प्रेजेंट है वो आपका धातु सदृश है। ओके, ऐसे वो दर्शाता है कौन टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ऐसा दिखाई देता है कि इस रेखा के बाईं, ऐसा दिखाई देता है कि इस रेखा के बाईं ओर धातु और दाईं ओर अधातु, रेखा के किनारों पर धातु सदृश, इस प्रकार तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी में व्यवस्था की गई। जो आधुनिक आवर्त सारणी है एक्चुअली इस प्रकार के तत्वों की एक्चुअली उसके अंदर व्यवस्था की गई है। ऐसा दिखाई देता है कि किस कारण हुआ, एक्चुअली आप ऐसा देख सकते हो इसमें किस कारण हुआ है, रीजन क्या है। देखो धातु और अधातु के विशिष्ट रासायनिक गुणधर्मों में अंतर करके देखिए।
जो धातु आपका और अधातु, धातु अधातु में दोनों में रासायनिक गुणधर्म मतलब जो रिएक्शन करोगे एक्चुअली उसमें दोनों में अंतर देखो क्या मतलब एक्चुअली उसके अंदर क्या अंतर पाया जाता है एक्चुअली वो चीज़ आप चेक करोगे। सरल आयनिक अगुकीय रासायनिक सूत्रों से दिखाई देता है कि उनमें पाया जाना धन आयन या धातु से, ऋण आयन अधातु से बना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो जो धातु है, जो आपका मेटल है, धातु आपका प्लस आयन चार्ज दिखाता है, धन आयन। जो आपका नॉन मेटल अधातु है ऋण आयन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धातु रहेगा आपका, धातु आपका धन आयन बताता है, जो अधातु आपका ऋण आयन बताने का काम करता है। जैसे आपको पता रहेगा एक्चुअली जितने सारे आपके धातु हैं जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है एक्चुअली वो क्या करता है मतलब प्लस धनात्मक चीज दर्शाता है। जो राइट साइड में आपको प्रेजेंट है अधातु वो ये माइनस, जो मेटल आपका पॉजिटिव चार्ज दर्शाता है। ओके, आयन से आसपास होता है कि धातु परमाणु के प्रवृत्ति को स्वयं संयोजकता के इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनने की होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो धातु के परमाणु की प्रवृत्ति स्वयं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनने की होती है। देखो जैसे जो सोडियम इलेक्ट्रॉन है, सोडियम मैग्नीशियम, इस प्रकार जो मतलब जो धातु आपका एक किसी को मतलब डोनेट करने के बाद भी मतलब अगर किसी को दे भी देते हैं किसको अधातु वाले को उसका ऑर्डर कमिट करने के लिए, तभी भी ये परिपूर्ण से मतलब समाविष्ट मतलब कंप्लीट रहते हैं, तभी वे धनायन बनने की इनके पास क्षमता होती है, कैपेसिटी भी होती है। ओके, इसलिए परमाणु की विद्युत धनात्मक कहते हैं। एक्चुअली इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु की विद्युत धनात्मकता। ओके, हम इसके पहले भी देखा है कि आयनों के निष्क्रिय गैसीय तत्वों की स्थायी टंग स्वरूपण होता है। आयनों की निष्क्रिय गैस हीलियम, यानी आपने देखा रहेगा हीलियम हो गया, नियन हो गया, जी गैस तत्वों की स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण होता है। जो तत्व है तो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। आपने देखा रहेगा जो हीलियम गैस हो गया, नियन गैस हो गया। संयुक्ता कवच में से इलेक्ट्रॉन खोने की अथवा संयुक्ता कवच में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कैसे निश्चित होती है। देखो संयुक्ता कवच में से इलेक्ट्रॉन खोने की अथवा संयुक्ता कवच में इलेक्ट्रॉन मतलब खोने मतलब किसी को देने का, इसके बाद जो कवच में इलेक्ट्रॉन ग्रहण मतलब लेने की क्षमता कैसे निश्चित होती है। किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन उन पर धनावेशी केंद्र के कारण प्रयुक्त होने वाले आकर्षक बल के कारण परमाणु में स्थिर होते हैं। ऐसा आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, आने की जिसकी आपने देखा संयुक्ता कवच में इलेक्ट्रॉन खोने की अथवा संयुक्ता कवच में इलेक्ट्रॉन खोने की अथवा ग्रहण करने की जो क्षमता है किसने निश्चित होती है, मतलब वो चीज़ कैसे मालूम पड़ता है आपको। किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन ऊपर धनावेशी केंद्र के कारण प्रयुक्त होने वाले आकर्षक बल के कारण परमाणु में स्थित होते हैं। किसी परमाणु के सभी जो इलेक्ट्रॉन है, जो परमाणु का आपको पता रहे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जो परमाणु इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली किसके ऊपर आधारित रहता है, परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित रहता है। जो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी आप लोग को वीडियो में बता चुका हूँ कि वो चीज़ आप लोग देख भी लिए होंगे। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल प्रयुक्त करने वाला तो कवच के इलेक्ट्रॉन और परमाणु केंद्र के बीच आंतरिक कवचों में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण संयुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल प्रयुक्त करने वाला परिणामी केंद्रिक आवेश या मूल केंद्रिकी आवेश की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। ओके, देखो आप क्या देखोगे, परमाणु बल कार्य परमाणु में स्थिर होते हैं। संयुक्त कवच के इलेक्ट्रॉन और परमाणु केंद्र के बीच की स्थित आंतरिक कवचों में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों पर, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, संयुक्ता जो आपका कवच है, कवच इलेक्ट्रॉन और परमाणु केंद्र आपको बता के दिया जो इसमें से केंद्र बिंदु रहेगा, केंद्र बिंदु जो आप तक बैतम कक्षा है उनके बीच में आपको परमाणु त्रिज्या दर्शाती है, जो आपको मैं डायग्राम बना के बताया रहेगा। प्रारंभिक केंद्र की आवेश या मूल केंद्र की आवेश की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो सेंटर है ना, सेंटर उसकी जो प्रारंभी केंद्रीय होता है एक्चुअली उसकी तो थोड़ा कंपेयर करोगे ना, इससे थोड़ा कम होता है। हाँ, धातु में पाए जाने संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कम संख्या 1 से 3। धातु में जो पाई जाने वाली संयोजकता है इलेक्ट्रॉन की कम संख्या 1 से 3 में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों में प्रयुक्त होने वाला कम परिणामी केंद्रीय बल इन दोनों घटकों के एकत्रित परिणाम के कारण धातु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन खोकर स्थानीय निष्क्रिय गैस स्वरूपण वाला बनने की प्रवृत्ति होती है। तत्व की प्रवृत्ति विद्युत धनता अतः इस तत्व के धातु गुणधर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट, तत्व की प्रवृत्ति अर्थात विद्युत जो धनता है अतः इस तत्व के क्या है, धातु गुणधर्म एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टीज धातु गुणधर्म उसे हम कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन खोकर भी और अपने स्थान को मतलब निष्क्रिय बनाए रखते हैं, वो उधर से हटते नहीं है इलेक्ट्रॉन खोने के बावजूद भी। हाँ, एक्चुअली इस चीज़ से आप ये सीखते हो कि अवर साइडिंग में जो तत्व हैं अपने स्थान
मतलब जब अपनी संयोजकता खोने के बाद भी अपना अवस्थान निष्क्रिय बनाए रखते हैं। जिस प्रकार को गैस देखो, निष्क्रिय गैस देकर होंगे हीलियम, नियोन, H2S। ओके, जो परमाणु त्रिज्या में होने वाली क्रमशः कमी, विद्युत दृढ़ता, धातु गुणधर्म में क्रमशः वृद्धि, विद्युत धनात्मक और धातु गुणधर्म में क्रमशः वृद्धि। देखो जो आपका ये है धातु है, जो ब्लू वाला आप दिख रहा है, ये ब्लू वाले में सब आपका धातु है। जो धातु सदृश जिग जिग बॉर्डर पे देख रहे हो आप, ये सब आपका क्या है, धातु सदृश, बराबर। आपको पता रहेगा जो बाएं साइड में प्रेजेंट आता है आधा साड़ी में, वो आपका क्या है, धातु है। जो दाहिने तरफ प्रेजेंट हो आपका अधातु है। लेकिन जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा देख रहे हो आप, टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिया है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये आपको क्या दर्शाते हैं, ये धातु सदृश। ये चीज़ मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता के दिया हूँ, एक्चुअली वो चीज़ आप देख सकते हो। नहीं तो आप जो आवर साड़ी आपका एक्चुअली उसमें एक बार जाके अब उसके अंदर आपका धातु क्या अधातु क्या जो दर्शाया गया है वो चीज़ आप लिख सकते हो। ओके, टू बी कंटिन्यू। आधुनिक आवर साड़ी के स्थानों के, जो आपका आधुनिक आवर साड़ी है, आधुनिक आवर साड़ी के स्थानों से तत्वों के धातु गुणधर्म का आवर्ती झुकाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। आप देख सकते हो आधुनिक आवर साड़ी के जो है स्थानों में जो तत्व दिया है, धातु गुणधर्म का आवर्त जो झुकाव है स्पष्ट रूप से, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ सकता है और देख भी सकते हो, मतलब बहुत आसानी से आप समझ में आ जाता है। ओके, सर्वप्रथम किसी समूह के तत्वों के धातु गुणधर्म पर विचार करके देखिए। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो प्रथम आप किसी तत्व ले लो, कोई भी चीज़ का, एलिमेंट का, किसी तत्व पर, तो आप विचार करके एक बार चेक करो। किसी एक समूह से ऊपर से नीचे को जाने पर नई कक्षा का निर्माण होकर केंद्र का संयोजित इलेक्ट्रॉन में अंतर बढ़ता जाता है। जैसा मैं ऑलरेडी आप लोग को बता कर दे चुका हूँ। एक समूह में ऊपर से नीचे को जाने पर, से ऊपर से आप नीचे को आ रहे हो, एक नई कक्षा का निर्माण होकर, जब अगर नई कक्षा का निर्माण हो रहा है उसमें केंद्रक और संयोजकता इलेक्ट्रॉन इनमें अंतर बढ़ जाता है। आपको पता रहेगा जब एक नया मतलब एक्चुअली उसमें अगर परमाणु क्रमांक बढ़ गया एक्चुअली उसमें तो केंद्रक संयोजकता इलेक्ट्रॉन इनमें भी अंतर पाया जाएगा। आप समझ सकते हो एक्चुअली इसमें फिर अंतर बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ जा रहा है एक्चुअली उसकी वजह से, जिसके कारण परिणामी केंद्रीय आवेश बल कम होकर संयुक्त इलेक्ट्रॉन पर पाया जाना आकर्षक बल कम होता है। जिसके कारण परिणामी केंद्र की आवेश बल कम होकर संयुक्त इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आकर्षण बल कम होता है। ध्यान दो क्या बता के दे रहा है इसमें। इस कारण जो परिणामी केंद्र की आवेश है ना, जो चार्ज देता है, बल कम होकर संयुक्त इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। जो बैलेंसी बताते हैं एक्चुअली, क्योंकि जो धातु है एक्चुअली वो चीज़ डोनेट करते हैं ना, एक्चुअली ऑटोमेटिक उनके पास जो रहेगा, जैसे 2,1 है एक्चुअली अगर 1 उनको दे दिए, सोडियम क्लोरीन में आप लोग को ऑलरेडी बता के दिया हूँ एक्चुअली वो चीज़। सोडियम अगर 2,8,1 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका NaCl का, अगर एक्चुअली वो चीज़ उनको दे देंगे तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कारण संयुक्त इलेक्ट्रॉन में खो देने की परमाणु की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, खोने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उसी प्रकार संयुक्त इलेक्ट्रॉन खो देने पर अंतिम कवच के पहले वाला कवच वातम कवच बन जाता है। जो अंतिम वाला कवच है, पहले वाला कवच खो देने पर अंतिम कवच के पहले वाला कवच, अंतिम पहले वाला वातम कवच बन जाता है। जिस प्रकार एक्चुअली मैं आप लोग को वो चीज़ बता के दे देता हूँ, तभी आप लोग समझ जाएंगे। देखिए एक्चुअली मैं डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ। पहले आपका देखो सोडियम क्या हो गया था, सोडियम NaCl, सोडियम आपका धातु है, Cl आपका अधातु है, बराबर। सोडियम का एक्चुअली परमाणु क्रमांक 11 होता है और क्लोरीन का 17 होता है, बराबर क्या। तो इसका 2,8,1 इसका टैंक स्वरूप होता है और क्लोरीन का 2,8,7 होता है, बराबर। ये आपका ठीक है। अभी मैं आप लोग को बता के दे रहा हूँ। सोडियम बराबर, सोडियम में कितना, ये आपका सोडियम ठीक है। इसमें 2 इधर भी डाल सकते हो, ऊपर भी डाल सकते हो, हाँ ऐसा नहीं है। 2,8,1 है। बराबर 2,8,1 सॉरी, ये आप थोड़ा डायग्राम 1 है, थोड़ा ध्यान दे देना। इसका प्लस आपका Cl है, क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, इसका भी क्लोरीन में
फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका आपका 2,8,1 होता है बराबर, और जो क्लोरीन का 2,8,7 होता है, ये आपका क्लोरीन है। ओके, टू चाहिए तो आप इधर भी बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो। हाँ ठीक है, इसके बाद 2,8,7 जिसमें 7 है बराबर। एक साथ बराबर, इसमें एक साथ है। इसका जो भाइतम कक्षा जो ऑक्टेट है कंप्लीट नहीं है, तो जी जो ये आपका भाइतम कक्षा का ये चीज़ इनको दे देगा। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट है। हाँ ओके, जो इधर 2,8,1 है तो इधर 2,8,7 हो जाएगा आपका। इधर 2 है, 8 है, 7 है। ओके, Cl में तो कंटिन्यू, ये आपका लेफ्ट साइड का है। अब राइट साइड में क्या देखोगे आप, अब सेम टू एक्चुअली आप वो चीज़ राइट साइड में देखोगे, मतलब एक्चुअली ऐसा एरो मार्क करके। हाँ ध्यान देना। इसके बाद सोडियम का, बराबर, सोडियम एंड क्लोरीन। ओके, इसमें आपका 2,8 1 2 बराबर, 8 डॉट ध्यान रखना एक ही साइज का बनना चाहिए डॉट। हाँ तो जो आपका ये सोडियम है इसका अभी क्योंकि 2,8 हो जाएगा, कि जो भाइतम कक्षा में जो 1 था ये चीज़ इनको देने वाले, किसको, क्लोरीन को। तो ये क्लोरीन है आपका बराबर, इसमें क्या था 2 था। चाहिए तो ये चीज़ जो सिंबल है इसमें लिख देना। हाँ मैंने उस पिछले वाले में लिखा नहीं, आप लिख लेना एक बार। ठीक है, Cl ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज वाला है। ठीक है, ये आपका धातु है, ये आपका अधातु है। 2 देन 2,8 इसमें आपका एक था बराबर। ये जो भाइतम कक्षा को सोडियम का था इन्होंने एक्टिव को दे दिया, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, इनका ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 हो जाएगा। तो एक्चुअली इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2,8,8 हो जाएगा। इसलिए जो Cl है कॉन्फ़िगरेशन आपका 2,8,8 हो जाएगा। तो एक्चुअली इससे क्या मालूम पड़ता है आपको, जो सोडियम है धातु, इन्होंने क्या किया, जो क्लोरीन है Cl, अगर ये चीज़ इनको दे देंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसे आपको इसमें दिया गया, देख सकते हो। वजन आकर्षण बल कम हो जाता है, जिसके कारण संयुक्त इलेक्ट्रॉन खो देने की परमाणु प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसके बाद संयुक्त इलेक्ट्रॉन खो देने पर अंतिम कवच के पहले वाला कवच भाइतम कवच बन जाता है। तो पहले अंतिम कवच के पहले वाला कवच भाइतम कवच बन जाता है। जैसे मैं सोडियम क्लोराइड का बना के दिया बराबर। सोडियम का जो भाइतम कवच क्या था 2,8,1 वाला क्लोरीन को दे दिया बराबर, दे दिया ना। तो सोडियम का जो 2,8 है वो आपका भाइतम कवच हो जाता है। एक बार पूरा स्टक होने के कारण बनने वाला धनायन विशुद्ध रूप से स्थिरता प्राप्त होती है कि ये 2,8 है, तो एक्चुअली ये ऑटोमेटिक इसमें स्थिरता प्राप्त है, धन आवेशी धी रहता है वो। इसके कारण इलेक्ट्रॉन खो देने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, जो मैं आप लोग को बता के दिया। इसके कारण इलेक्ट्रॉन खो देने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, इसलिए क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन खो दिया ना अपना, इसकी भी बढ़ती जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने परमाणु की प्रवृत्ति अर्थात धातु गुणधर्म है। मतलब जो परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देने की क्षमता बस धातु में, मतलब धातु में है और किसी में नहीं होता। क्योंकि ये जो धातु है मेटल अपने परमाणु को त्यागने के बावजूद भी वह अपनी जगह पर स्थिर रहता है और परिपूर्ण रहता है और सममित रहता है। किसी समूह से ऊपर से नीचे को जाने पर तत्वों के धातु गुणधर्म में वृद्धि होने की झुकाव दिखाई देता है।
इससे क्या मालूम पड़ता है, किसी भी समूह से ऊपर से नीचे की ओर जब आओगे जाने पर तत्वों के धातु गुणधर्म में, जो तत्व का जो धातु गुणधर्म है, वृद्धि होने की जो अनिति है उसमें आपको मतलब दिखाई देता है, क्योंकि दिन में कंटिन्यू बढ़ते जाता है, क्यों ऐसा। ओके, एक ही आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर बाह्यतम कोश वही रहता है। देखो एक ही आवर्त में बाएं से अगर दाहिनी ओर जाओगे बाह्यतम कवच वही रहता है, परंतु केंद्रक में धनावेशित आयन में वृद्धि होने से परमाणु त्रिज्या कम होने से प्रयुक्त होने वाले परिणामी केंद्र की बल में भी वृद्धि होती है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट आपका, देखो उसके पहले आपने क्या देखा, साड़ी, आप क्या देखोगे, एक ही आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर बाह्यतम कवच वही रहता है, परंतु केंद्रक में जो चार्ज है उसका धनावेशित आयन में वृद्धि होने से परमाणु त्रिज्या कम होने से, मतलब जो परमाणु उसका त्रिज्या है कम होने से भी प्रयुक्त होना जो परिणामी केंद्र के बल में भी वृद्धि हो जाती है। और कम रहेगा चीज़ उसके अंदर परिणाम रहेगा, जो वृद्धि होने वाली रहेगी, जो त्रिज्या रहेगा उसमें ज़्यादा ताकत आ जाती है। तो इस कारण संयुक्त इलेक्ट्रॉन खो देने की परमाणु की प्रवृत्ति कम होती जाती है। इसके कारण संयुक्त इलेक्ट्रॉन खो देने की जो परमाणु की वृत्ति कम हो जाती है। इस प्रकार आपको पता रहेगा सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन खो देने बाद उसकी जो परमाणु की वृत्ति है ना कम होती जाती है। जैसे उसमें 2,8,1 था, बरोबर, एक्चुअली उन्होंने 1 दे दिया, उसके बाद परमाणु की वृत्ति कम हो गई ना, एक्चुअली ऐसा। अर्थात आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर तत्वों के धात्विक गुणधर्म कम होते जाते हैं, तो 2.10 में देख सकते हो, ठीक है। और बस आपको ये ध्यान रखना, बाएं से दाहिनी ओर जाने पर तत्व जो धातु गुणधर्म कम होता जाता है, जो लेफ्ट से राइट तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिक तो जो गुणधर्म है प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर बढ़ने वाले केंद्र के आवेश पर बल और कम होने वाले परमाणु त्रिज्या दोनों घटकों के कारण संयुक्त इलेक्ट्रॉनों पर प्रयुक्त होने वाले परिणामी केंद्रिक आवेश बल पड़ता है। व्हाट, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, बाएं से अगर दाहिनी ओर जा रहे हो, बाएं से आप दाहिनी ओर जा रहे हो तो उसमें जो केंद्र की आवेश बल जो मैं आप लोगों को बता के दिया, जो केंद्रक बिंदु से लेके बाह्यतम कवच के जो अंदर प्रोड्यूस करता है वो आपका परमाणु त्रिज्या होता है। परमाणु का आकार उसको दर्शाते हैं। प्रयुक्त होने वाले जो परिणामी केंद्रिक आवेश तो बल बढ़ जाता है और संयुक्त इलेक्ट्रॉन अधिकाधिक आकर्षक बल में बद्ध हो जाते हैं। जो संयुक्ता हो जाता है ज़्यादा ताकत में, मतलब उससे बद्ध हो जाते, जुड़ जाते हैं। इसी को परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसी को क्या, विद्युत की ऋणात्मकता कहते हैं। एक्चुअली इस चीज़ से आप यही समझते हो कि जब सोडियम रहेगा, धातु रहेगा, धातु जब आपका इलेक्ट्रॉन स्तर ऊपर निकालने के बाद जो वो चीज़ अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा, किसको, अधातु को। तो एक्चुअली जो परमाणु का सोडियम को जो सोडियम हो गया धातु का जो परमाणु रहेगा या इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कम हो जाएगा और जो क्लोरीन है एक्चुअली यूनिट में वृद्धि हो जाती है और एक्चुअली यूनिट आवेश बढ़ जाता है, ताकत आ जाता है। इसको परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मतलब एक कर्ज होने के बाद भी एक्चुअली उनसे ले लिया, कर्ज था ना, सोडियम क्लोरीन का मैंने बता के दिया, सोडियम से इन्होंने अपना कंप्लीट करने के लिए एक ले लिया तो एक्चुअली उनके पास ताकत ज़्यादा आ गई, एक्चुअली ऐसा तभी भी रीड में रहे क्योंकि उन्होंने लिया है ना एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, किसी एक आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर बढ़ने वाली विद्युत ऋणात्मकता के कारण बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पूर्ण अष्टक स्थिति में ऋणायन बनाने की परमाणु की क्षमता बढ़ती है। तत्वों को ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अथवा विद्युत ऋणता अर्थात तत्वों का अधात्विक गुणधर्म कौन सा, देखो किसी एक आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर बढ़ने वाली विद्युत ऋणात्मकता, लेफ्ट से राइट की ओर बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर इन्हें कंप्लीट कर है ना, पूर्ण अलग स्थिति। जैसे आपको पता है सोडियम क्लोराइड का मैंने बता के दिया, सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, उन्होंने किससे लिया, सोडियम से ले लिया एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो तत्व को जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है अथवा विद्युत ऋणता अर्थात तत्व का अधात्विक गुणधर्म, तो एक्चुअली उससे मतलब तत्व का अधात्विक गुणधर्म तैयार हो जाता है। तत्व का अधात्विक गुणधर्म के ऊपर निर्धारित करता है कि जो सोडियम है एक्चुअली उन्होंने 1 दिया ना, एक्चुअली इससे इनका अष्टक पूर्ण हो गया, अष्टक पूर्ण होने के बाद एक्चुअली ये चीज़ इन्होंने ग्रहण किया ना, ये सब अर्थात तत्व का अधात्विक गुणधर्म के ऊपर निर्धारित होता है। ओके, जैसे आप थोड़ा सोची में आप देख सकते हो तत्व का अधात्विक गुणधर्म किस कारण होता है, ये आप लोग अभी जो पढ़ा के दिया एक्चुअली एक बार आप देख लीजिए इसके। हाँ,
आप समझ सकते हो, वो दीजिए। तत्वों का आधातु गुरुत्वाकर्षण किस कारण होता है? और बाईस दाहिनी ओर जाने पर तत्वों का आधातु गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन में कौन सी अनिति अपजीव होती है? आप लोग बता के दिया, झुकाव होता है, वो चीज़ आप देख सकते हो। ओके, और ये चीज़ का जो रिमेंबर है, ये वाला भी चीज़ आप पढ़ लेना। हैलोजन वंश की स्थिति बताता है। जो हैलोजन वंश वाले एक्चुअली स्थिति बताता है, मतलब जो कनेक्टेड एक दूसरे से रहते कब तक जाने, मतलब उनका कनेक्शन जो है, कनेक्शन जुड़ा रहता है एक दूसरे से कब तक रहता है, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे आपको पता रहेगा, जैसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से कनेक्टेड रहती है परिवार वाले, तो वैसा ही स्थितिबद्ध जैसे नहीं, हैलोजन फैमिली, हैलोजन जो फैमिली है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, एक्चुअली ऐसा ही। समूह 17 में हैलोजन कुल के सदस्य, समूह 17 में हैलोजन के कुल के सदस्य हैं। सभी के समान अर्ध सूत्र X2 ऐसे हैं, तो सभी का जो समान अर्ध सूत्र है X2 ऐसे हैं। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर भौतिक अवस्था में श्रेणीबद्धता दिखाई देती है। देखो, ये आप ग्रुप 17 में देखना, हाँ अवर साइड में ग्रुप 17 में देखो, वो ग्रुप जो 17 है आपका, वो क्या है? हैलोजन की फैमिली है, हैलोजन का परिवार है, जो उसमें एक श्रेणीबद्धता है। उनकी भौतिक अवस्था में श्रेणीबद्धता दिखाई देती है। जो उनका फिजिकल रहेगी, भौतिक जो अवस्था रहेगी, उसमें श्रेणीबद्धता दिखाई देगी, कनेक्शन रहेगा। फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br2, आयोडीन का I2, देख रहे हो आप? फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br2, ये सब एक परिवार है, सबका एक्चुअली इनका 2 हो रहता है एक्चुअली ऐसा। इसे आप क्या कहोगे? हैलोजन वंश की श्रेणीबद्धता। ओके, सॉरी। और ज़्यादा आप अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप जानकारी प्राप्त करिए इसी कैसे तत्व, विभिन्न तत्वों के उपयोग इंटरनेट पे जाकर आप चेक कर सकते हो। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है जो आप लोग को मैंने पढ़ा के दिया, जो चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ भी सकते हो कमेंट करके। आज की लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। ओके, और आज का लेसन आपका समाप्त हो जाता है। अब किसी कुछ डाउट रहेगा कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा।